तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, बैटल बॉडी मिलने के कारण जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन का शुक्रिया अदा करने लगती है। जो सुनकर चैन जुआन उससे बोलता है कि मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो वो जियान सेक्ट की जो ग्लोरी है उसे वापस लेकर आओ। जो देखकर अब जो चैन जुआन होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, ये जो कपड़े है ये इस जूनियर को चौबीसों घंटे फॉलो करेगी और इसकी मदद भी करेगी, तो क्या ये इसकी मदद के लिए काउंट होगे? जो सुनकर सिस्टम उसे मना कर देता है। जिसके बाद अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर, अब मुझे वापस सेक्ट के अंदर लौटना होगा, क्योंकि जो सेक्ट है वो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देने के बाद मैं किसी दिन फिर आपसे मिलने के लिए आऊँगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि ये 1 मिनट रुको, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी में यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे तुम्हारे लिए करना है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो फुल जोश में आ जाती है, और वो फुल जोश में आते हुए बोलती है कि एंसेस्टर, क्या हुआ? आप जो भी करना चाहते हो इस जूनियर के साथ में कर सकते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है। एंसिस्टर ने कहा कि ये मेरे लिए किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट देने वाले हैं। और लुओ किंग को अब ऐसे जोश में देखकर जो चैन जुआन होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम काफ़ी जोश में लग रही हो, तो चलो अब हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो सुपर सीरियस वाला फेस बनाकर उसे बोलता है कि ये काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम खाना बना सकती हो? जवाब सुनते के साथ ही तो जो बेचारी लुओ किंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले, क्योंकि वो तो यहाँ पर कुछ और ही समझ रही थी। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लुओ किंग ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे खाने को बना दिया होता है, और वो अपने मन में सोचती है कि जो हमारा सेक्ट है वो इस टाइम पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से गुजर रहा है, और जो अभी एंसिस्टर है वो मुझसे यहाँ पर खाना बनवा रहे हैं। और उससे अलग मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो एंसिस्टर है उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा ये वियर्ड सी ड्रेस पहनने के लिए क्यों बोला। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर, आपका खाना बन चुका है, तो क्या मैं वापस सेक्ट के अंदर जा सकती हूँ? जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खा सकती हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत गया जब से मैंने किसी के साथ में खाना नहीं खाया। जो सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि एंसिस्टर, नहीं नहीं आप ही खाइए, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो एक खाने को उठाकर उसके मुंह में देने लगता है। जो देखकर वो मना कर रही होती है, लेकिन जो चैन जुआन होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वो उसको उस खाने को खिला देता है। और वो जैसे ही उस खाने को खाती है उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो फायर एनर्जी है होती है वो घूमना शुरू हो जाती है। जो देखकर अब वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह का खाना था, इससे तो जो मेरी बॉडी है उसके अंदर बस फायर ही फायर एनर्जी घूम रही है। ये मीट पक्का किसी यूनिकॉर्न का होने वाला है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो यूनिकॉर्न कितना पावरफुल होगा जो कि उसके मीट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, और एंसेस्टर कितने ज़्यादा पावरफुल होगी कि वे इतनी पावरफुल यूनिकॉर्न को यहाँ पर मार कर खा रहे हैं। और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो मज़े में उस खाने को खाना शुरू कर देती है, और उसे ऐसे देखकर जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लड़की के साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरह की अजीब अजीब सी फेस क्यों बना रही है। और इतना सोचकर अब जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग को एक पानी का कप देते हुए उसे बोलता है कि लो इस पानी को पियो। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन को मना करते हुए बोलती है कि एंसेस्टर, मुझे प्यास नहीं लगी। लेकिन जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग की बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वो उसे उस पानी को पिलाते हुए बोलता है कि ये पानी तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से इसे पियो। और अब वो जैसे ही उस पानी को पीती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर एनर्जी होती है वो घूमने लगती है। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो जेड स्प्रिंग डिवाइन वाटर है, आखिर यहाँ पर जेड डिवाइन स्प्रिंग वाटर कहाँ से आ गया? जो जेड स्पिरिट डिवाइन वाटर होता है उसकी एक बूंद को बनाने के लिए भी हमें कम से कम मिलियनों स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी हम उसे नहीं बना पाते। लेकिन एंसेस्टर को तो देखो ये यहाँ पर मुझे किस तरह से कब्बर बर्गर दे रहे हैं। आखिर एंसेस्टर मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एंसेस्टर है वो मुझसे यहाँ पर वन साइड लव करने लगे हैं? और इतना सोचकर अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन के सामने झुकते हुए उससे बोलती है कि जो जेड स्पिरिट डिवाइन वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को डिजर्व करती हूँ। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रही हो? मेरे पास तो इसका पूरा एक लेक बना हुआ है, ज़रा उधर देखो, जो ये तालाब है ये पूरा इसी वाटर से भरा हुआ है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारी लुओ किंग होती है उसे हार्ट अटैक ही आ जाता है, और वो शो होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर एंसेस्टर इंसान है या क्या चीज़, इनके पास में इतना ज़्यादा जेड स्पिरिट वाटर कहाँ से आ सकता है।
और वो इतना सोच ही रही होती है, तभी आसमान से एक ठंडा उसकी बराबर में आके गिरता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर आखिर ये ठंडर कैसे आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बॉन्ड टेम्परिंग रियलम से एडवांस कर गई हूँ। जो सुनकर चैन जुआन उसे देखते हुए बोलता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ये जो ठंडर रिवोल्यूशन था ये ब्रेक थ्रू के कारण ही आता है। और चैन के इतना बोलते के साथ ही अब उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि उसे बताया जाता है कि जो आपकी डिसेंडेंट लुओ किंग चैंग है वो ब्रेक थ्रू कर गई है, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 1000 साल की कल्टीवेशन दी जाती है। और चैन के इतना सोचते हैं, हम देखते हैं कि आसमान के अंदर काफ़ी सारे ड्रैगन घूमने लगते हैं, जो देखकर चैन अपने मन में सोचता है कि लो, ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि हेवन से एक बहुत ही बड़ी लाइट आकर सीधे उसके ऊपर गिरती है, जहाँ पर कि अब हमें बताया जाता है कि जो चैन जुआन है वो अब ब्रेक थ्रू कर डाउ एम्परर रियलम के सेकंड लेवल पर आ गया है। और अब इतने पावरफुल थंडर रिवोल्यूशन को देखकर बेचारी जो जुओ किंग होती है वो तो शौक की शौक ही रह जाती है। और अब ब्रेक थ्रू करने के कारण जो चैन जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि 1000 साल बीत गए और 1000 साल बाद फाइनली मैंने एम्परर डाउ रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर में जो मेरी डिसेंडेंट है उनकी मुझे सीक्रेटली मदद करनी होगी, ताकि मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को और भी जल्दी बढ़ा सकूँ। और चैन जुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन की तारीफ करते हुए बोलती है कि एंसिस्टर, क्या आपने अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ किंग से बोलता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटा मोटा सा ब्रेक थ्रू था। जो सुनते ही तो अब जो लोग किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये इतनी पावरफुल ब्रेक थ्रू को बस छोटा सा ब्रेक थ्रू बोल रहे हैं, इसका मतलब जो एंसिस्टर है वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो इनके सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और अब इतना सोचकर जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि एंसिस्टर, अब मुझे सेक्ट के अंदर लौटना होगा, क्योंकि सेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी जाने की क्यों लग रही है, ज़रा देखो तो जो नज़ारा है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, पहले इस नज़ारे का मज़ा लो, उसके बाद हम दोनों साथ में नहाने चलेंगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ किंग होती है वो नहाने के लिए आ चुकी होती है, और वो जगह को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह की नहाने की जगह है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और अब जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये एंसेस्टर ने मुझे इस तरह की ड्रेस क्यों पहनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंसेस्टर मेरे साथ में यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी जो चैन जुआन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ की एनर्जी को सहन नहीं पा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यह एनर्जी तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो एंसिस्टर है वो यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, पहले इन्होंने मुझे कपड़े दिए, उसके बाद मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, और अब यहाँ पर और भी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी जो चैन जुआन होता है वो उसको बताता है कि ये जो जगह है इसका नाम स्काई कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर की बस पॉजिटिव एनर्जी ही घूमती रहती है। और इसकी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी भी है, ऐसा कहा जाता है कि अगर एक मैन और एक वोमैन यहाँ पर आते हैं तो इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सुनकर तो जो बेचारी लुओ किंग होती है वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।